अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो डियर व्यूवर्स, आज की जो बात है बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना, और वो मिस्टेक है टाइम टेबल का बनाना। अब टाइम टेबल का बनाना कैसे, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, और जो पहले से देखते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे वाला बहुत प्यारा सा कमेंट करें, दिल खोल के कमेंट किया करें, मुझे फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस जो है कहाँ कहाँ रैंक कर रही हैं और कितने लोग देख रहे हैं और लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि मैं अपनी भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और अच्छे वाला कमेंट करना है, और जहाँ जहाँ हो सके इस वीडियो का लिंक शेयर करना है। बाकी हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए, इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके अलावा पिछले साल की जो गेस्ट वगैरह हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उनका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। आप उस पर क्लिक करके आप पिछले साल का गेस्ट देख सकते हैं। मीनवाइल जैसे जैसे आगे टाइम गुजरेगा, हम आहिस्ता सारे के सारे सब्जेक्ट्स का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का 2025 के लिए भी गेस्ट जो है वो अपलोड कर दूंगा। अच्छा गाइज़, तो अब आते हैं हम अपनी मेन बात की तरफ। अब जो मेन बात है बेसिकली टाइम टेबल जो है स्टूडेंट्स बनाते हैं। अब टाइम टेबल बनाने में अब आपने इस वीडियो का कोई पार्ट फॉरवर्ड नहीं करना, हाँ स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपको फिर पीछे आना पड़ेगा, आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो सारी के सारी जो वीडियो है वो मतलब आपके सुनने वाली है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इससे आगे मैं बताने वाला हूँ किस डिग्री का और किस सब्जेक्ट का क्या स्कोप होता है और आपने उसको किस तरह से डील करना। तो इससे अगली वीडियो के लिए भी आप तैयार रहें। तो फिलहाल इस वीडियो को एंजॉय करें। अच्छा गाइज़, तो टाइम टेबल जो है, अब बेसिकली आप लोग देखें, आप लोगों के अभी कॉलेजेस में, ज़्यादातर कॉलेजेस में सेंड अप्स हो चुके हुए हैं। अब इन दिनों में आपकी छुट्टियां चल रही हैं, अब घर बैठे हुए हैं। अब घर बैठे कुछ लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो ये अच्छी बात है। अब आप लोगों के पास टाइम स्पेंड बहुत कम रह गया हुआ है, स्पेशली सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और 9th 10th वाले बच्चों के लिए। 9th 10th के लिए तो बहुत ही कम रह गया हुआ है। सेकंड ईयर का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 27 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो रहे, 27, 28 या 29 अप्रैल से। और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर है उनके एग्ज़ाम्स भी मई के एंड पे जाके तकरीबन 20-21 मई को उनके भी एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 4 महीने हैं सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और तकरीबन 3-3.5 महीने हैं सेकेंड ईयर के लिए। तो बहुत कम टाइम फ्रेम रह गया हुआ। आपने भी सिलेबस भी कवर करना है, आपने अभी याद भी करना है, टेस्ट भी देने हैं और प्रॉपर तैयारी करनी है। तो अभी आपने कुछ भी नहीं किया। एनीवे, जो लोग सेंड अप से फ्री हो जाएंगे वो क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। अब टाइम टेबल बनाना अच्छी बात है, लेकिन उनका बनाने का तरीका गलत है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब जब भी टाइम टेबल बनाते हैं आप ऐसे बनाते हैं जैसे आप कॉलेज में बिहेव करते हैं, या जैसे आप अकेडमी में आपका टाइम टेबल होता है एक, कि ये फिज़िक्स का लेक्चर है, ये केमिस्ट्री का, ये इंग्लिश, उर्दू, बायो वगैरह का लेक्चर है, तो उस लेक्चर पर फलां टीचर आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा। तो वहाँ तो चल जाता है, स्कूल्स में चल जाता है, कॉलेजेस में चल जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में चल जाता है, एकेडमीज़ में चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स ने आना होता है, अपने टाइम पे आना और टाइम पे चले जाना है। और आपको पता है कि इस टाइम पे अगर नहीं पहुँचेंगे तो टीचर की क्लास मिस हो जाएगी। लेकिन जब आप घर में बैठे होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे टाइम वेस्ट करते हैं, लाइक आप लिखते हैं जी सुबह मैंने 5 बजे उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, और फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने 5:30 बजे पढ़ने बैठने। वैसे आजकल फजर लेट होती है, 6 बजे तक हो जाती है। 6 बजे उठना है, 6 बजे आपने फजर की नमाज़ पढ़नी है, और 6 बजे फजर की नमाज़ पढ़ के 6:30 बजे आपने पढ़ने बैठ जाना है। 6:30 से आपने 8 बजे तक केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर 8 बजे आपने उठ के नाश्ता करना है, 8:30 बजे आधा घंटा नाश्ते का, 8:30 बजे आपने दोबारा पढ़ने बैठ जाना है, फिर आपने 1.5 घंटा जो है वो फिज़िक्स पढ़नी है, फिर आपने जो है तकरीबन 10:30 हो जाएंगे, 10 बज जाएंगे। आपने 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आधा घंटा ब्रेक लेनी है, फिर आपने 11 बजे जो है 10:30 बजे आपने लाइक बायो या मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिर आपने उठ के जो है ना वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने ये पढ़ना है, फिर आपने वो पढ़ना, आपने टाइम फिक्स कर लिया होता है। अच्छा, 1-2 दिन तो आप बड़े शौक़ से ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर कुछ चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। लाइक
आपके कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे तो आपके ये सारे टाइम टेबल के धज्जियाँ भी कर जाएंगी। दूसरी बात, अब वहाँ जाके चले नया टाइम टेबल बना भी लेते हैं, लेकिन कॉलेज में हर डे एक जैसा नहीं होता। बाज़ क्या ऐसा होता है कि कॉलेज में से ओवर वर्किंग की वजह से आप बाज़ को थक भी जाते हैं, एकेडमी जाते हैं तो एकेडमी में थक जाते हैं, घर आते हैं तो जो आपने टाइम टेबल बनाया होता है आप उस पर पूरे ही नहीं उतर पाते। फिर होता है कि ये हफ्ता आपने पढ़ लिया, अगले हफ्ते में आपके घर में मेहमान आ गए, वो वाले कज़न्स आ गए जो आपके बहुत ही फेवरेट कज़न्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं, इस हफ्ते में टाइम टेबल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, अगले हफ्ते में अपने टाइम टेबल को फिर उसके मुताबिक चल लूँगा। या फिर ऐसा होता है कि आपने सुबह 6 बजे फजर की नमाज़ पढ़नी थी तो आपकी आँख ही 8 बजे खुली है, तो वो जो था आपका केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम था वो तो गया, वो आगे जाके कहीं एडजस्ट ही नहीं होना। अब ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मतलब, फिर कई लोग होते हैं, अगर किसी को मेरी तरह क्रिकेट का शौक़ है तो क्रिकेट का मैच लगा हो तो मुझे तो खाना खाना भूला होता है, तो दिस संडे क्रिकेट का मैच नहीं खेल पाया तो मेरा बड़ा दिल बुरा हुआ, अभी तक लग रहा है कि जैसे मैं बीमार हूँ। तो कुछ लोगों को क्रिकेट का पैशन होता है, तो समटाइम्स मैच इतना क्रिटिकल सिचुएशन में गया होता है, जैसे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, आखिरी दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैं तो सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहा। तो फिर आप भी क्या करेंगे, आप भी जब वो ऐसे मैच आ गया तो आप कहते हो यार ये कोई बात नहीं, आज का दिन छोड़ दो, आज का दिन मैं नहीं कर सकता, तो कल मैं कर लूँगा काम, तो वो फिर जो दिन ज़ाया हो जाता है वो फिर आपका आगे जाके मिलता नहीं है। और इसके अलावा टीवी पे कोई भी अगर आपका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है या आप पढ़ने बैठे तो आपके दोस्त आ गए, ज़बरदस्ती आपको उठा के बाहर ले गए हैं, तो ऐसी बड़ी चीज़ें आती हैं जिसमें आपका जो फिक्स टाइम टेबल होता है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अब करना क्या आपने इससे बचना कैसे, इस चीज़ से टाइम टेबल बनाएं, लेकिन ऐसे नहीं बनाएं, फिक्स ना करें कि मैंने कितने से कितने देर तक केमिस्ट्री पढ़नी है, कितने से कितनी देर तक बायो पढ़नी है। आप लोग क्या करें, आप लोग डेली बेसिस पे टारगेट्स अपने बनाएं। एक अगले 7 दिन हैं, अगले 7 दिनों में आप सिंपली इतना, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को एक जगह पे लिख लें। आप लिख लें कि एक दिन में मैंने केमिस्ट्री का इतने से लेकर इतना काम करना है। अब उसके लिए कोई फिक्स ना करें, उसके लिए आप रखें कि मैंने सारे दिन में करना है जब मुझे टाइम मिलेगा, और अपने पूरे दिन की पहले मसरूफियात एक साइड पे लिखें। आपने कॉलेज जाना है, आपने नहीं जाना, आपने एकेडमी जाना है, आपने नहीं जाना, आप उस दिन में आपके गेस्ट आ सकते हैं, उस दिन में आपका फेवरेट प्रोग्राम लगना है, उस दिन में आपका मतलब दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है, तो उस हिसाब से अपनी चीज़ें जो है ना वो अरेंज करें। तो आप देखें कि इस दिन में ना इसमें ना 2-3 मिनट लगेंगे आपको टाइम टेबल सेट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली का आप डेली बना सकते हैं। अभी इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात का 12:30 बजे हुए हैं, इस टाइम पे 1 बजने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ 5 मिनट लगा के ये लिखूँगा कि यार मैं अब सोने लगा हूँ, मैंने सुबह कितने बजे से उठना है और मैंने क्या क्या काम करना है। उसमें मैं क्या करूँगा, मैं टारगेट बना लूँगा, मैंने केमिस्ट्री का ये टॉपिक करना है, फिज़िक्स का मैंने ये टॉपिक करना है, बायो का मैंने ये टॉपिक करना है, उर्दू को कल मैंने नहीं पढ़ना, इंग्लिश को कल मैंने नहीं पढ़ना, मैंने सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स पे रहना। अगले दिन मैं जब शाम को रात को सोने लगूंगा तो मैं अगले दिन भी अपने टारगेट्स सेट कर लूँगा। तो इसके साथ भी वैसे भी जब आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लेते हैं तो फिर जो कॉलेज और एकेडमी से टेस्ट मिलते हैं जब आपको वो तैयार करने पड़ते हैं तो वो ओवरबर्डन हो जाते हैं आप। तो फिर इसका तरीका भी यही है कि आप अगर कल केमिस्ट्री का टेस्ट मिला हुआ है परसों, तो कल का दिन आप सोच लें कि हमने सारा टाइम ज़्यादा केमिस्ट्री को देना है। परसों फिज़िक्स का है तो इसका आपको तो क्लियर हो गया, मैंने ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री को देना है, तो परसों फिज़िक्स का टेस्ट है तो मैंने कल थोड़ा सा फिज़िक्स को भी टच करना है। फिर उससे अगले दिन एक दिन गुजर जाएगा, अगले दिन आप देखें आपका शेड्यूल क्या है, स्कूल कॉलेज का शेड्यूल क्या है या स्कूल का शेड्यूल क्या है, एकेडमी का शेड्यूल क्या है, आपको टेस्ट कौन कौन से मिले हुए हैं और आपने उन टेस्टों की तैयारी करनी है। तो आप उसके सिलेबस को आप देख लें कि कितना आप कर सकते हैं उतना। तो डेली बेसिस पे आप अपने टारगेट सेट करें। आपने अगले 4 महीने एग्जैक्टली इसी तरह से गुजारने हैं कि आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स जो हैं वो सेट करते हैं और उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते चले जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अब ये दिन आ रहे हैं कि आपको इन दिनों में ना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि आपकी क्या तैयारी है और क्या तैयारी नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, मतलब सिचुएशन ऐसी होती है कि आप आगे से पढ़ते चले जाते हैं, आपको लगता है पीछे से सारा कुछ ही भूलता चला जा रहा है। तो उसका एक आसान हल ये है कि आप जो भी याद करें आप उसको लिख के देखें, आप उसको लिख के देखें। अगर आपके पास कोई बड़ा भाई बड़ी बहन जो है जो आपकी बात सुन ले तो आप उसके साथ कन्वर्सेशन करें इस टॉपिक पे। आपने जो आज पढ़ा आप उसके साथ खुद कन्वर्सेशन करें कि मैंने आज ये पढ़ा, उसको बताएं, किताब बंद कर दे, उसको अपनी ज़बान में बताएं। मैं कोई भी टॉपिक सोच लेता हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केमिस्ट हूँ, तो मैं केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक सोच लेता हूँ, लाइक मैं बात कर लेता हूँ जी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, ठीक है। मैं अब अपने भाई को या बहन को या किसी करीबी दोस्त के साथ में डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ कि भाई मैं आपको बताता हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है कि जो फ़लाँ मैं सारी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फिर मैं डेली लाइफ में से एग्जांपल्स बताता हूँ, उसको अपनी ज़ुबान में समझा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ब्राइटन हो जाता है और आपको जो है ना वो प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है डिस्कशन करना या दूसरे पर्सन को अपनी बात सुना देना। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से भूलता चला जा रहा है। हाँ, इतना करने से आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आप एक और काम कर लें। आप ना अप टू डेट पेपर्स मिलते हैं बाज़ार से या मॉडल पेपर्स मिलते हैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ा है ना वो अब बुक बंद कर दें, मॉडल पेपर से उसके साथ रेलिवेंट क्वेश्चंस देखें। आप वो क्वेश्चन देखें, आप वो क्वेश्चन देख के उनको लिख के देखें कि आपको उनके आंसर्स भी आ रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे अपना छोटा छोटा साथ में टेस्ट भी करते चले जाएं। अब मॉडल पेपर है, फॉर एग्जांपल मॉडल पेपर में लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उसका टॉपिक है। मैंने वो सारा अच्छी तरह पढ़ लिया, मैंने डिस्कशन भी कर ली दोस्तों के साथ या बहन भाइयों के साथ या कज़न्स के साथ। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे ये आता है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ना मॉडल पेपर उठाना है, चैप्टर 1 उठाना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक उठाना, उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं मैं उनको ना आंसर करने की कोशिश करता हूँ। और इसमें यह भी होता है कि जहाँ आपको गलती लगे वहाँ आप बुक निकाल के देख भी लें और फिर एंड पे आप जो है ना उनको खुद ही चेक भी कर सकते हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी होती है, इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। तो आप सेल्फ स्टडी के ज़रिए इसको कर सकते हैं। या अगर आप एकेडमी वगैरह में जाते हैं तो डेली बेसिस पे किसी टीचर से आप क्वेश्चन लिखवा लें कि सर फलां टॉपिक है, आप उसके क्वेश्चन मुझे 3-4 लिख दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए, या पूछ ले, वैसे डिस्कस कर लें कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। और अगर आपको वैसे भी इसका आइडिया चाहिए तो टॉपिक मेरे चैनल पे सर्च बार में जाके लिखेंगे तो टॉपिक आपको मिल भी जाएगा, उसमें उसका पूरा लेक्चर भी ले सकते हैं, उसमें आने वाले क्वेश्चंस भी जो है ना आपको वो आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो वैसे भी मैं ये चेन शुरू करने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो के साथ के सेंस में ना, कि मैंने एक टॉपिक पकड़ना, उस टॉपिक के बारे में मैंने पूरा बता दिया करना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, क्या क्या इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं, अगर लॉन्ग आएगा तो कैसे पूछा जाएगा। तो ये मैं, और इसकी एमडी कैट ई कैट में कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं टॉपिक वाइज ये बातें बताने वाला हूँ आप लोगों को। मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में चलते फिरते आप लोगों को बताते रहा करना है। अच्छा, तो ये जो है एक तरीका बड़ा बेस्ट है कि आप अपनी जो प्रेपरेशन है उसको कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। और कोशिश करें आप एक साइड से बुक को करना शुरू कर दें। मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं पहले 7 चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से करें। अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि छठा चैप्टर थोड़ा मुश्किल है तो छठा छोड़ देते हैं, फिर आगे से कोई चैप्टर कर लेते हैं। लेकिन ये गलती कभी ना करिएगा। जो स्टूडेंट छठा चैप्टर छोड़ते हैं, सेकंड ईयर स्टार्ट ही छठे चैप्टर से होती है और उसके बाद एमडी कैट में भी छठे चैप्टर की बेसिस आती हैं और सारी आपकी केमिस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो छठा चैप्टर मुश्किल ज़रूर है लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँगा। केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक आपने बड़े अच्छे तरीके से ये चैप्टर्स करने हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। और चैप्टर 1 और 2 लाजमी, इनमें से आपको लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, अब प्लेंटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी इसकी पेयरिंग स्कीम मैंने डिस्कस कर दी हुई है, वो उसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो पेयरिंग स्कीम भी देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक फ़िक्स टाइम टेबल ना बनाएं, शॉर्ट इज़ दैट, एक फ़िक्स टाइम टेबल ना बनाएं। रादर आप लोग अपना फ़िक्स टाइम टेबल की बजाय आप अपने टारगेट सेट करें डेली बेसिस पे, छोटे छोटे टारगेट। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आज के दिन आपने टारगेट बनाया था अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो आपको पता है कल पे मैं इसको कर लूँगा। तो इस तरह से ना आप अगर कहीं आपने अपने टारगेट से ज़्यादा काम कर लिया तो रिलैक्सेशन भी होगी कि अगले दिन जो है ना मुझे थोड़ी वर्किंग करना पड़ेगी। तो ये एक बेटर आइडिया है और इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि आप अपने डेली आने वाली प्रॉब्लम्स को भी डील कर लेते हैं। लाइक मेहमान आ गए, लाइक मैच आ गया, लाइक आपका फेवरेट जो है वो प्रोग्राम आ गया टीवी पे, दोस्तों ने आपको पढ़ने नहीं दिया या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप डिस्टर्ब हो गए, बीमार हो गए, वगैरह वगैरह बड़ी चीज़ें इसमें आ जाती, तो सारी कवर हो जाएंगी। बाकी फिर भी आपको इसमें किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, आपने कमेंट्स करने हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर भी करूँगा। मेरा यूट्यूब का जो कमेंट बार है वो भी मैं इसी तरह से लेता हूँ जैसे व्हाट्सएप
चैट होती है, व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, तो मैं फौरी रिप्लाई भी करता हूँ, ऑल टाइम एक्टिव होता हूँ। तो बाकी ये है कि कनेक्टेड रहें आप उसके साथ, आप लोगों को उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन अब ये है कि फाइनली आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अच्छे वाला प्यारा सा कमेंट भी करना है, और इस वीडियो के लिंक जहाँ जहाँ जिधर जिधर शेयर कर सकते हैं करें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इसकी फीड पे शेयर करें आप, इसकी टाइमलाइन पे शेयर करें आप, स्टोरीज़ लगाएं, ताकि इस चैनल का लिंक जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।